सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स आया है, तब से सबके मन में एक डाउट अभी तक भी है। जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियोस पे ये कमेंट आ रहा है, मोस्टली काफ़ी जनों का ये कमेंट आ रहा है कि जो TCS चार्ज किया जाएगा क्या वो GST कंपोनेंट पर भी चार्ज होगा। हमें GST को हटा के जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर TCS चार्ज करना है, या फिर हमें TCS चार्ज करना है टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST उसके ऊपर चार्ज करना है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑलरेडी सर्कुलर नंबर 17 29 सितंबर को इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से CBDT की तरफ से जारी किया जा चुका है, जिस पे हम वीडियो भी बना चुके हैं। उसमें उन्होंने उस सर्कुलर के पॉइंट नंबर 4.6 में बहुत क्लियरली बोला है कि जो TCS चार्ज किया जाएगा वो टोटल सेल्स कंसिडरेशन पे किया जाएगा विदाउट गिविंग एडजस्टमेंट ऑफ GST और सेल्स रिटर्न और एनी अदर टैक्सेस। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं एक लाइन में आपको जवाब देना चाहूँ तो जी हाँ, GST वाले पोर्शन पे भी TCS लगेगा। तो जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST टोटल वैल्यू आई आपकी, लेट सपोज 100 रुपये आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस 18% उस पर GST 118 रुपये आपका टोटल हुआ, जो कि आप आपके कस्टमर से रिसीव कर रहे हो। तो टोटल 118 रुपये पे आपको TCS उससे कलेक्ट करना है। अब एक और क्वेरी ये है, ऑलरेडी मैं ऑलरेडी उसको क्लियरिफाई कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसकी आपको लिंक भी मिल जाएगी इस वीडियो के एंड में, कि जो TCS चार्ज किया जाएगा क्या इनवॉइस बनाते समय चार्ज करें या डेबिट नोट बनाते समय चार्ज करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि TCS चार्ज करने की लायबिलिटी आती है दोस्तों 50 लाख से ऊपर का कंसिडरेशन रिसीव्ड होने पे। तो जब आप किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने बिलिंग करी आपके कस्टमर को, हो सकता है बिलिंग 50 लाख से ज़्यादा की हो जाए बट रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा की नहीं हो, या आपका बेड डेट्स का भी सीन हो सकता है कि आपको कोई अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ हो और आप TCS चार्ज करते हुए आ रहे थे और आपने अगले महीने की 7 तारीख को जमा भी करा दिया। तो मैं बहुत क्लियर आपको बोलना चाहूँगा, जैसा कि बताया कि TCS की लायबिलिटी आती है पेमेंट रिसिप्ट पे, चाहे आपने एडवांस में ही रिसीव किया हो। तो जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि जब आपको अमाउंट रिसीव हो उस समय आप TCS कलेक्ट करो। तो आप जब आपको अमाउंट रिसीव होता है उस समय एक डेबिट नोट बनाओ और उस डेबिट नोट के थ्रू आप सामने वाली पार्टी से, आपके बायर से TCS चार्ज करो। इनवॉइस में चार्ज करोगे तो आपको ईयर एंड पे एक रिको बनाना होगा, और जो आप मंथली 7 तारीख को पेमेंट करोगे वो पेमेंट में भी आपको समस्या आ सकती है, आपको रिकन्सिलेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका TCS का लेजर तो कुछ और बोलेगा बट एक्चुअल लायबिलिटी आपकी कुछ और होगी। क्यों? TCS का लेजर तो बोलेगा टोटल जो आपने हर इनवॉइस पे चार्ज किया है वो अमाउंट, बट हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर मंथ में उस बिल के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव नहीं हुआ हो। तो अगर बिल के अगेंस्ट आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको TCS चार्ज करने की लायबिलिटी नहीं होगी, TCS जमा कराने की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। दूसरा, हो सकता है आपका बायर भी आपको टोक सकता है कि सर अभी तक तो हमने आपको पेमेंट ही नहीं किया, आपने TCS चार्ज कैसे कर लिया हमसे इनवॉइस में। जब पेमेंट करेंगे लायबिलिटी तो तब आएगी जब हम 50,000 पेमेंट की, जो 50 लाख पेमेंट की जो लिमिट है उस लिमिट को हम ब्रीच करते हैं, उस कंडीशन से हम पार होते हैं, तब जाके लायबिलिटी आएगी। आप अभी से हमसे क्यों चार्ज कर रहे हो। तो हो सकता है आपका बायर अगर समझदार हो, उसको पूरा प्रोविजन पता हो, पूरे कानून के बारे में पता हो, तो आपसे वो ये क्वेश्चंस कर सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने 2 डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करी है। पहला, TCS टोटल सेल कंसिडरेशन पे आएगा, तो टोटल सेल कंसिडरेशन का मतलब हो गया इंक्लूडिंग GST। दूसरा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है TCS चार्ज करने का, जब आपको पेमेंट रिसीव होता है उस समय आप आपकी पार्टी को डेबिट नोट रेज करो, और पेमेंट रिसीव्ड भी कितना, 50 लाख से ऊपर जब पेमेंट रिसीव होगा, तो जैसे 50 लाख की थ्रेशोल्ड आप क्रॉस करते हो उसके बाद हर एक नेक्स्ट पेमेंट पे आपको TCS कलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों आई होप आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऑलरेडी इन पे हम डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं, आपको सर्कुलर शो करते हुए, प्रेस रिलीज शो करते हुए, बट काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मुझे लगा कि इस पर एक अलग से वापस से वीडियो बनाना चाहिए जिसमें केवल हाँ और ना में जवाब हो, जिससे आपका डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अपन किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।